देखिए सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का दिल्ली में जिन्होंने मेरी एक्सटेंशन वीज़ा की करवाई है। उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये एक्चुअली एक नॉन इशू था जिसको अननेसेसरली इशू बना दिया गया। मेरा वीज़ा जो था वो 6 अक्टूबर को एक्सपायर होना था और एक्सपायरीज होती है वीज़े की फॉरेनर्स के लिए। वीज़ा एक्सपायर होते हैं और फिर रिन्यू भी हो जाते हैं। आपको मेरे 14 साल इसी तरह से गुजरे हैं, तो ये साल भी कोई नया नहीं था मेरे लिए। तो हस्ब मामूल मैंने एज़ पर यूजुअल मैंने पिछले महीने एप्लीकेशन डाल दी थी अपनी एक्सटेंशन की। और फिर एक दफ़ा आपने एप्लीकेशन डाल दी हो तो उसके बाद फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है जवाब का फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एप्लीकेशन मेरा जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में डायरेक्टली गया था। तो अब मुझे अब कभी कभी उनका जवाब 2 दिन में भी आ जाता है, 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, 2 महीने भी लग जाते हैं। एक मरतबा कुछ साल पहले 6 महीने लग गए थे। ठीक है, उनके प्रोसीजर्स होते हैं और मैं उन बेहद इज़्ज़त करता हूँ उन प्रोसीजर्स की, नो इश्यूज़ व्हाटसोएवर। तो ये एक नेचुरल चीज़ थी। अब ये जब फैमिली कोर्ट में मेरा एक डिस्प्यूट चल रहा है मेरी एक्स वाइफ के साथ, वहाँ पर ये इशू सबसे पहले उठाया गया, जहाँ पे उनके वकीलों ने ये कहा कि जी इनका तो वीज़ा एक्सपायर हो गया है। तो उन्होंने कहा कि जी अगर एक्सपायर हुआ है तो वो जाने, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जाने, इसका हमारा फैमिली कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, कि प्लीज़ पुट दिस साइन। वो बात जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद इन्होंने समझा कि ये बात मीडिया में एक्सपोज की जाए और बात की जाए, हालांकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है मेरे वीज़े से। It has got nothing to do with them, between me and the government of India as a foreigner myself. तो उन्होंने इस चीज़ को उछालना शुरू कर दिया मीडिया के सामने और उन्होंने इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जैसे कि खुदा ना खास्ता पता नहीं मैंने क्या कर दिया है, और मिसगाइड किया कि जी इलीगल ठहर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो करें, जहाँ कि इस तरह कोई बात नहीं थी। मैं इलीगली बिल्कुल नहीं ठहरा था, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन जो था वो पिछले महीने जब सबमिट हो गया था, जिसके तहत ये था कि भाई मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, बराए मेहरबानी आप मेरा वीज़ा रिन्यू कर दीजिए, क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है इलीगली रहने का। हाँ जी, बिल्कुल मैंने अप्लाई किया है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। और देखिए 14 साल तो हो ही गए मुझे यहाँ पे, तो ये घर तो ऑलरेडी मेरा है। मैं अपने आप को एक मुंबईकर समझता हूँ, मैं अपने आप को इंडियन ऑलरेडी दिल से समझता हूँ। तो अब वो कागज़ी जो एक कार्रवाई है वो अब वो भी कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो भी मैंने एप्लीकेशन डाल दी है, वो भी प्रोसेस में है। 14 साल आपका इंडियन जर्नी कैसा रहा? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और सबसे खूबसूरत चीज़ इस सफ़र की है कि अभी भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ। मैं अपने सारे फैंस को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के प्यार की वजह से आज तक मैं अभी तक ज़िंदा हूँ, क्योंकि जिस प्यार के साथ आप सब मुझे पकड़ते हैं और इज़्ज़त देते हैं, उसके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। और आप सबकी बहुत बहुत सपोर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ। एंड एक आर्टिस्ट ऑडियंस के बगैर कुछ नहीं होता, और मेरी ऑडियंस जो है जितना मुझे प्यार करती है, वेरी ग्रेटफुल। हम ये जानना चाहेंगे कि भारत में आप 14 साल से रह रहे हैं जी, क्या पाकिस्तान में जो सुनने वाले हैं उनको मिस नहीं करते, हमें ज़्यादा प्यार करता है कि क्या मतलब क्या वजह क्या है? नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए बात ये कि एक आर्टिस्ट जो होता है, आर्टिस्ट जो है वो ये नहीं देखता कि मेरा ये फ़ैन जो है ये श्रीलंकन है या ये बांग्लादेशी है, ये इंडियन है या ये पाकिस्तानी है। वो देखता है कि भाई आपको मेरा गाना पसंद है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।
तो प्यार जो है वो सब जगह से आता है। मेरा घर यहाँ पे पिछले 14 साल से है और अब मेरी कर्मभूमि यहाँ पे है। तो मेरे लिए यहाँ पर जो जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं पे इतना वक्त नहीं गुजारा जितना मैंने यहाँ पे गुजारा है, 14 साल। मैक्सिमम अगर मैंने कहीं गुजारा था तो वो इंग्लैंड में था, वो 8 साल था। तो और जब मैं स्टडी कर रहा था, तो उसके बाद मैंने कहीं पे इतना वक्त नहीं गुजारा। तो इसलिए लगाओ मेरे लिए होम जिसे कहते हैं वो यही है। हाय, मैं हूँ अदनान समी और आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। Thank you very much.